चलो, अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 तक खत्म कर चुका है। अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। ये पहला प्रश्न में कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिया हुआ। इन चारों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। साथ में ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सा अच्छा लगता है, ज़्यादा सबसे आसान कौन सा लग रहा है वो भी हमें बताना है। तो चलो एक एक करके हम लोग बनाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों ही समीकरणों का पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, या लिखेंगे हल। ठीक है, प्रथम हम क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। ओके, पहला विलोपन विधि। अब क्या है, इसमें समीकरण है x जोड़ y बराबर 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x घटा 3y बराबर 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, विलोपन विधि में हम करते क्या हैं, क्या करेंगे, तो किसी एक पद को, चाहे तो x वाले को या फिर y वाले को, आप जिसको चाहे मर्जी उसको हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, पहला काम होता है हमें चिन्हों को देखना। तो देखो, इसका चिन्ह जो x का चिन्ह पहला समीकरण में जोड़ है, इसका भी चिन्ह कुछ नहीं मतलब जोड़ है, x दोनों जोड़ में है। ठीक है, अगर y का चिन्ह देखेंगे तो y यहाँ जोड़ में है और यहाँ y घटा में है, यानी एक जोड़ में एक घटा में। सिंपल सी बात है, जब अलग अलग चिन्ह रहे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी इसको डिलीट करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, हम दोनों ही पहला समझ में आया, हमें क्या करना है, दोनों ही समीकरणों को जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ना है तो अब हमें क्या करना है कि दोनों ही y को बराबर करना है। ये अकेले y है, यहाँ 3y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3y ये भी 3y ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को जो है 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 गुना, ये गुना लिखे, 1 गुना 3। क्लियर, एक समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या बोले, जोड़ने के लिए बोले ना, तो यहां लिखो जोड़। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है ना। चलो, यानी समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। तो चलो समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, यानी इस 3 से हम इन सबको गुना करना है। तो 3 गुना x, 3x हो गया, प्लस 3 गुना y, 3y हो गया, बराबर है 3 गुना 5, 5 तिया 15 हो गया। राइट, ठीक है। चलो, अब समीकरण 2 को लिखना है, क्योंकि समीकरण 2 को हमें कुछ करना नहीं है ना, तो जैसा है उतार देते हैं। 2x घटा 3y बराबर 4। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच लेना है, ऐसे खींचते हैं। अब देखो, चूंकि जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो हम चिन्हों को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर घटाते तो फिर चिन्हों को बदलते। अब चूंकि हमें यहाँ घटाना नहीं है, जोड़ना है, तो देखो जोड़ेंगे। देखो, यहाँ 3y जोड़ में और ये 3y घटा में, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया ना। 3y में से 3y चला गया, घट गया, खत्म हो गया। अब ये 3x और 2x कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, 5x हो गया। ये 15 और 4 कितना हो गया, 15 और 4 हो गया 19। क्लियर, आई बात समझे, 15 और 4 19 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये 5 x के साथ गुना हो रहा है, बराबर की इस पर आके भाग हो गया।
x का मान निकल गया। अब हम इस x का मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे तो 1 में रखो या 2 में रखो। देखो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये सहूलियत ज़्यादा होगी क्योंकि x अकेले हैं, है ना, और यहाँ गुना भाग करना पड़ेगा, काफ़ी सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में डाल देंगे। अब लिखेंगे, लिखो अब x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x जोड़ y, तो x के जगह हम x का मान लिखेंगे। ठीक है, 19/5 लिखेंगे, x है ना, x के जगह हम x लिखते हैं। उसके बाद जोड़ y है तो जोड़ y बराबर 5 है तो बराबर 5। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये हमारा x जोड़ y बराबर 5 हो गया। अब y को अकेले हम छोड़ देंगे, हाँ इधर में चिन्ह लगा दो या, ठीक है, या क्यों लगा दें, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो अब ये 5 हो गया। इस 9/5 को हम इस पर लेके आ जाएंगे, तो ये जोड़ में है, बराबर की इस पर जोड़ में है, बराबर की उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घाटा में हो जाएगा ना, 19/5 हो गया। ठीक है, 5 घटा 19/5। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी तरह से करते हैं। देखो यहाँ घाटा है ना, तो 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 है 25, 5 5 है 25 हो गया। ठीक है, अब 25 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, नहीं तो लिखेंगे 6/5। क्लियर, समझ में आ गया। यह घटा है तो घटाएंगे, यानी 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 है 25, तो 25 में से 19 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 6 बच गया, और बटा में 5 है तो 5 लिख देंगे। अगर यहाँ जोड़ होता तो 5 5 है 25, 25 और 19 को जोड़ देते, बटा में 5 है तो 5 लिख देते। x का मान 19/5 और y का मान 6/5 निकल गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। क्लियर यहाँ तक। चलो ये हो गया हमारा विलोपन विधि। अब हमें इन्हीं दोनों समीकरणों को किससे करना है हल, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्लियर, ठीक है। चलो तो अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण क्या है, पहला है x जोड़ y बराबर 5, तो लिखेंगे x जोड़ y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 2x घटा 3y बराबर 4, 2x घटा 3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। क्लियर यहाँ तक। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर के पहले हम x एक तरफ अकेले x को रखेंगे या फिर y को रखेंगे, ठीक है, यानी x का हम मान निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको किसी समीकरण में बैठा देंगे। तो देखो समीकरण एक देखें तो यहाँ x बराबर आसान हो जाएगा, सिर्फ y को इस पार लेके आ जाना हो जाएगा, है ना। अगर हम समीकरण 2 की बात करेंगे तो यहाँ देखो 3y को इस पार लेके जाएंगे, फिर इस 2x के साथ 2 भी है, 2 को भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा झंझट है ना, काम करना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लेंगे, x को छोड़ देंगे और y को इस पार लेके आ जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 तो है ही, ये y बराबर की इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, यानी x बराबर 5 घटा y हो गया। पुनः हम इसको क्या करेंगे, समीकरण मान लेते हैं, चूंकि समीकरण 1 2 है ऑलरेडी, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकलाना। अब इस x का मान को 5 घटा y को समीकरण 2 में बैठा देंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ऐसे ही क्या करते हैं ना। चलो
लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को किसमें, समीकरण 2 में, एक में नहीं बैठा सकते क्योंकि ये हम किससे लिए, एक से लिए ना। हाँ, 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 2x, 2 है, 2 लिख लो भाई। x है, x की जगह x का मान लिखो, x बराबर 5 घटा y है तो 5 घटा y लिखो, 5 घटा y। ठीक है, चूंकि 2 और x गुना हो रहा है ना, इसीलिए 2 और इसको, ये पूरा x है तो 2 गुना इतना कर दिए। ठीक है, घटा 3y है, घटा 3y बराबर 4 है, बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे, या 2 गुना 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 गुना y, 2y हो गया, ये घटा 3y तो है ही ऑलरेडी, 4 हो गया। या देखो घटा 2y यहाँ, घटा 3y है, तो घटा 2 घटा 3 कितना हो गया, घटा 5y हो गया, नहीं घटा 5y हो गया। क्लियर। इस 10, चूंकि y वाले को एक तरफ रख दिए, अब बिना चर वाले को, ये y मेरा चर है और ये 10 के साथ y नहीं है तो 10 को इस पार लेके आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा अगर डायरेक्ट कर दें तो कोई दिक्कत, खैर कोई बात नहीं, 4 तो है ही, ये 10 जोड़ में है, बराबर के इस पार आएगा तो घटा 10 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ में इस पार आके घटा हो जाएगा। ठीक है, या अब देखो यहाँ y को अकेले छोड़ देंगे, देखो 10 में से 6 चला, 10 में से 4 चला जाए, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये ना बचेगा, चूंकि 10 में से घटा है, 10 का चिन्ह घटा है तो घटा लिखेंगे। देखो घटा 5 y के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके घटा 5 भाग हो जाएगा, नहीं ऊपर भी घटा नीचे भी घटा कैंसिल होगा, यानी ये हो गया 6/5। y बराबर कितना आया, 6/5, और y बराबर हम लोग का कितना आया था, y बराबर 6/5 आया था, आना वही है। चलो अब जब y का मान निकल गया तो इस y का मान को हम समीकरण 3 में बैठा देंगे, क्योंकि x का मान निकला हुआ है असल में, है ना। अब हम करेंगे y का मान, यहाँ y का मान निकल गया ना, किस में रखेंगे, समीकरण, देखो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ x बराबर निकला हुआ है ना, तो हम इसी में बैठाएंगे, ये सब में भी बैठाएंगे तो निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि फिर बराबर के इस पार उस पार करना पड़ेगा, यहाँ चूंकि निकाला हुआ है इसीलिए हम इसमें बैठा देंगे। तो y का मान किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलो समीकरण 3 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 घटा y, 5 घटा y कितना है, y 6/5 है, तो यहाँ लिखो 6/5। ठीक है, पुनः इसको ऐसे ही करेंगे, देखो 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 है 25, यहाँ घटा है तो 25 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बचेगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, और बटा में ये 5, x का मान 19/25 आया। क्लियर। तो देखो दोनों ही इसमें x का मान 19/5 और y का मान 6/5, प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 6/5, x का मान 19/5 आया गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर कितना हो गया, 6/5। अब हमें बताना है कि कौन सा विधि आसान लगा। ठीक है, तो आपको जो विधि आसान लगा वो यहाँ लिख डालो। मुझे जो आसान लगा ये वाला लगा, क्यों कि पट से इसमें हम लोग को यहाँ ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ झट से किस समीकरण को हम लोग बराबर किए, किसी एक पद को बराबर किए और फट से काट करके x का मान निकाल लिए, है ना।
अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या किया, पहले x का मान निकाला, पुनः उस x का मान को हम किस दूसरे समीकरण में बैठाया, बैठाने के बाद फिर ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद मान निकला, फिर उस मान को फिर से बैठाना पड़ा, है ना। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है दूसरा। चलो आशा करते हैं शायद आप लोग को भी यही विलोपन विधि ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रश्न हल करने में कौन सा विधि, आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है। प्रश्न हल करने में विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। कुछ मैथ्स बनाओगे ना तो समझ में आ जाए कि हाँ वाकई जो है ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं, उतार लो इसको अच्छा से। ये विलोपन विधि है और ये प्रतिस्थापन विधि है। क्वेश्चन एक ही है, दोनों विधि से हल करना है।